नमस्कार। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। अभी हम आ गए थे खेत पे लग रहा है खाद। पिताजी खाद लगा रहे हैं। ये दोनों कट्टा छोटे छोटे कट्टा लेके आया था इसी बाइक से, स्प्लेंडर से। ये इधर का कुछ नज़ारा है। ये रोड है, यहाँ पे तो इसको दगरा बोलते हैं, पता नहीं अब क्या क्या बोलते होंगे। छोटा सा रास्ता है जिस मिट्टी वाला, बुग्गी वगैरह निकलते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह इसी रास्ते से आते हैं सारे। ये कुछ एरिया है, इसमें लग रहा है खाते धान है। पिताजी उधर खाद लगा रहे होंगे। वो देखो, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, कमेंट में बताइएगा आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या कीमत है, कौन करता है, आप खुद करते हैं या किसी और से कराते हैं, सब कुछ बताइए कमेंट में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करने हैं, लाइक भी करनी है वीडियो को। चलते हैं लेके इसको। रास्ता दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या है। ये है रास्ता। पिताजी गए आगे लेके। पिताजी जोर में लगे। जोर समझते हैं ना आप क्या होती है? खाद का कट्टा जिसको तिकोना बांध लेते हैं, कंधे पे लटका लेते हैं, उसमें खाद होता है और एक कंधे पे वो रहती है, दूसरे हाथ से फेंकते जाते हैं खाद को। उसे जोर बोलते हैं। अगर पिताजी साइड हुए तो मैं उसको दिखा भी दूंगा, क्योंकि पिताजी को पता नहीं है कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ। बहुत ही मारेंगे जिस दिन पता चलेगा। दिखाऊंगा मैं आपको, टाइम मिलता है तो ना। बाकी ये देखो, चल रहे हैं इस रास्ते पे। ये रास्ता, फार्मिंग आसान नहीं है भाई। ये है मैड ही बोलते हैं ना आपके यहाँ पे भी। इसे मतलब दो खेतों के बीच में जो थोड़ी ऊंची जगह होती है, पतली सी, कई बार चौड़ी होती है, कई बार पतली होती है। हमारे यहाँ तो इसी तरह की होती है, छोटी नॉर्मल सी। यहाँ से ये बॉर्डर बोल दो, बॉर्डर, दो खेतों के बीच का बॉर्डर, इन दोनों के बीच का ये है। चलते हैं भाई। साइकिल पर चाबी लगी थी ट्यूबवेल की, तो वही लेने जा रहा हूँ। साइकिल वहीं खड़ी थी बड़े वाले रास्ते पे, दगरे पे, वहाँ पे खड़ी है साइकिल। वो जो आगे जगह है, वो आगे जो दिख रहा है ना, वो बाजरा है। और बाजरे की हाइट भी इतनी है जितनी इसकी है, लेकिन वो खेत ही नहीं चाहे। उसमें से मिट्टी उठ चुकी है, और मिट्टी उठी है उसमें से 3 फीट। उस वजह से वो खेत हो गया नीचा। हाइट तो उसकी भी सेम ही है, लेकिन वो भी लग रहा है कि बाजरा नहीं कुछ और है, और बहुत छोटी है वो, ऐसा नहीं है। उसकी भी हाइट इतनी है। बाकी ये भी आ लिया, बाल आ गई इस पर। बाल कोत में है, और जैसे ये कोत में से बाल ये दिख रहे हैं ना आपको, जैसे इसमें दाना पड़ जाता है तो दाना पड़ता जाएगा, ये हटते जाएंगे। जैसे ये वाला देखो, उसमें कुछ भी नहीं था, इसमें ये दाना पड़ेगा, दाना पड़ने पे ये हट गए। और कुछ फिर हवा से जब ये हिलते हैं तो उससे हट जाते हैं। अगर उससे भी नहीं हटते तो इनको जब काटते हैं, बाजरा कई बार लोग यहाँ से काट लेते हैं तो इसको जुतवा देते हैं। कई बार पहले यहाँ से काटते हैं जड़ में से, यहाँ से जड़ से काटने के बाद फिर ये गिर जाता है तो यहाँ से काटते हैं। मतलब ये अपने काम की चीज़ एक तो ये है, और एक ये करब हो जाती है फिर, है ना। दोनों ही काम की चीज़ें हैं। कई लोगों को करब नहीं चाहिए होती है तो बालों को कटवा लेते हैं। उसके बाद में फिर ये थी भाई चाबी, हाँ मैं बता रहा था, बालों को कटवा लेते हैं। और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर जिस पे खड़े होते हैं बाल, उनको जुतवा देते हैं, हैरो चलवा देते हैं, रोटावेटर चलवा देते हैं, ऐसा कुछ करा लेते हैं। बाकी ये धान है भाई अपने। इसकी मैं हाइट बताऊँ आपको क्या है, तो देखो मैं अभी ज़मीन पर खड़ा हूँ और इसकी हाइट कुछ ये है। यहाँ पे आ रही है मेरे, जहाँ हम पेंट मारते हैं ना, उतनी इसकी हाइट है। बाकी ये वैरायटी कौन सी है भाई, सॉरी उसके लिए मुझे उसका पता नहीं। यहाँ तक आइडिया है 17-18 कोई होती है पीटन करके, या तो वो होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिताजी ज़्यादातर अक्सर उसी को करते हैं, पीटन को, 17-18 को। और अगर मौका मिला तो मैं पूछूंगा पिताजी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, देख रहे थे हालत थोड़ी। मकड़ी के जाले लग गए मुँह पर। ये पेड़ बेरिया का कांटे लगने वाला है ये।
ये दाने हैं कुछ धान के। पानी आ गया भाई खेत में, ट्यूबवेल चला दी थी पिताजी ने, पानी आ गया। बाकी देखते हैं ट्यूबवेल सही चल रही है, पानी कहीं दूसरे के में तो नहीं जा रहा भाई। ये वाला जो खेत है ना, जो हमारे धान है इस खेत में, ये खेत तो अपना है, लेकिन इस खेत पे जो पानी आ रहा है वो दूसरे की ट्यूबवेल से आ रहा है। उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। ये कुछ पानी चल रहा है इस खेत पे, पानी दूसरे की ट्यूबवेल से आ रहा है। उसका कारण है, इधर रखता हूँ फोन को, पिताजी देख रहे हैं। उसका कारण है भाई कि हाँ, अपना ना कुआं हो रखा है, कुएं से पानी ले लेते हैं हम। तो अभी 3 साल पहले तक अपने पास ट्रैक्टर तो अभी भी अपने पास, लेकिन अपने पास काउंटर था। काउंटर आई थिंक आप समझते होंगे, जिससे पानी खींचते हैं ज़मीन में से, वो था अपने पास। तो उससे हम पानी लगा लेते थे। उसके बाद में ये सुविधा आ गई, इन्होंने अपनी ट्यूबवेल लगवा ली। ये पड़ोसी अपने, ये नादापुल का है, मतलब ये इसके जो ओनर हैं वो नादापुल के हैं। नादापुल अलीगढ़ में जो है वहाँ के इसके ओनर हैं। और उन्होंने जब ये ट्यूबवेल लगवा ली है तो फिर हमें लगा कि ये कम पैसों में ज़्यादा पानी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। काउंटर का क्या था, दिन में ही पानी चला सकते हो आप, रात में हमारे यहाँ पे चोरी हो जाता है। तो एक बार हमारा काउंटर चोरी हो चुका है 2.5-3 साल पहले, तो फिर हमने उधर से फिर वो सिस्टम हटा दिया। अभी सही पानी ले लेते हैं, इनको दे देते हैं जो इनका खर्चा आता है। तो ये सीन है। ये ट्यूबवेल है उसी की। अपने दो खेत और हैं 2 जगह पे, उन दोनों पे ट्यूबवेल लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे सारे हमारे एक करीब 25-26 बीघे का है एक चक, उस पर ट्यूबवेल लगी हुई है। एक 40-45 बीघे का है, उस पर भी ट्यूबवेल लगी हुई है। बाकी यहाँ पर खेत कमी है, 7-8 बीघे हमारे हिस्से में आ रहा है, और पिताजी के जो भाई हैं उनके हिस्से में भी उतना ही आ रहा है। तो 28-30 बीघे यहाँ पे है, लेकिन वो उन सब ने बाजरा कर रखा है। आप देख रहे होगे, मैं खेत में से जो आया था वो बराबर में चाचा जी का ही था बाजरा। तो इसलिए अब उनने ही दान किए, तो सोचा कि इनसे पानी ले लेते हैं, इसलिए इनसे पानी लिया है। बाकी पानी तो ठीक चल रहा है, बता देते हैं पिताजी को। चलो, पिताजी का मुंह तो उस तरफ है, देखेंगे नहीं, अभी तो वीडियो बना ही सकते हैं। ये देखो, ये पानी जा रहा है, वहीं पहुंचेगा पानी। लो जी, 25-25 के 2 कट्टे थे, ये दोनों लग गए। मैं चलता हूँ रास्ते की तरफ। अभी स्प्लेंडर दे देंगे पिताजी को, अपन चलेंगे साइकिल से। घर की दूरी यहाँ से मान लीजिए आप 2 किलोमीटर। पिताजी को स्प्लेंडर इसलिए दे रहे हैं, पिताजी को ड्यूटी जाना है। आपको पता है नहीं पता? कमेंट में बताइएगा आपको पता है या नहीं, हमारे पिताजी किस सर्विस में है। सही बताने वाला हो तो ठीक ही है, और अगर नहीं बता पाए मैं बता दूंगा फिर कि किस सर्विस में है पिताजी। ये अपनी स्प्लेंडर है धन्नो, ये अपनी साइकिल है। साइकिल तो अपने पास 3 और हैं, एक रेंजर है, एक और है इसके बराबर की, बड़ी है इससे, वो भैया की है। मेरे भैया की हाइट मेरे से भी ज़्यादा है, तो भैया उसको प्रेफर करते हैं। मैं भाई सिंपल सा आदमी, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। और जो रेंजर है वो हमारे भाई साहब चलाते हैं। भाई साहब कह रहा हूँ मैं, उसको भतीजा है यार मेरा, वो बड़े भाई का बड़ा बेटा। उसकी उम्र अभी करीब होगी 10 साल, 10-10.5 साल उम्र है उसकी। तो उसको मैंने अपनी रेंजर दे रखी, अभी तक मैं यूज़ करता था उसको, रेंजर को। बड़ी बढ़िया रेंजर है यार, तो इतने मोटे मोटे पहिए उसके, अच्छी लगती है। बाकी मैं आपको हालत दिखाऊं, ये कुछ हालत हो गई, ये पेंट सारा बिक गया, ये खराबी हो गई। कोई नहीं, काम ही ऐसा है यार फार्मर्स का। और लोगों को लगता है कि खेती बाड़ी आसान है, नहीं है ब्रो।